स्टूडेंट्स, आपको ये फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस दे रखा है और इसमें ये वैल्यूज़ आपको दे रखी हैं। डेबिट साइड में आपको मशीनरी दे रखा है ₹4 लाख। कैश एट बैंक दे रखा है, आप पूरा नाम लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स, ₹1 लाख। कैश इन हैंड दे रखा है ₹50,000। वेजेस दे रखा है ₹1 लाख। परचेजेस दे रखा है ₹8 लाख। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है आपको ₹6 लाख। सन्ड्री डेटर्स आपको दे रखे हैं स्टूडेंट्स ₹7,30,000। उसके अलावा आपको रेंट दे रखा है स्टूडेंट्स ₹45,000। कमीशन गिवन है आपको स्टूडेंट्स ₹25,000 और जनरल एक्सपेंसेस गिवन है आपको स्टूडेंट्स ₹80,000 और उसके अलावा सैलरीज दे रखा है डेबिट साइड में ₹50,000 और डेबिट साइड का जो टोटल है वो है ₹29,80,000। क्रेडिट में आपको स्टूडेंट्स कैपिटल दे रखा है ₹9 लाख। उसके अलावा सेल्स दे रखा है ₹16 लाख और सन्ड्री क्रेडिटर्स गिवन है आपको स्टूडेंट्स ₹4,50,000 और इंटरेस्ट रिसीव्ड दे रखा है आपको ₹30,000। टोटल आप जानते ही हैं वो 29,80,000 है। अब आपको एडजस्टमेंट्स क्या दे रखी हैं वो समझ लीजिए। पहली एडजस्टमेंट दे रखी है कि आउटस्टैंडिंग सैलरीज है ₹45,000। अगली एडजस्टमेंट है कि आपको मशीनरी को डेप्रिसिएट करना है 10%। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है कि आपको आउटस्टैंडिंग वेजेस दे रखा है ₹5,000। चौथी एडजस्टमेंट है कि आपको प्रीपेड रेंट दे रखा है ₹10,000। पांचवी एडजस्टमेंट है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम प्रोवाइड करना है और छठी और आखिरी एडजस्टमेंट है कि आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है ₹8 लाख। आपसे मांगा गया है स्टूडेंट्स कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म बनानी है। ठीक है स्टूडेंट्स, उनको बनाने से पहले स्टूडेंट्स आइए ये जान लेते हैं कि जो भी ये वैल्यूज़ आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखी हैं ये सब कहाँ कहाँ आती हैं, किस किस अकाउंट में आती हैं और ये जो एडजस्टमेंट्स आपको दे रखी है इनका क्या ट्रीटमेंट किया जाना है। तो ये जो मशीनरी है स्टूडेंट्स ये एक एसेट है, कैश एट बैंक एसेट है, कैश इन हैंड एसेट है। वेजेस एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। डेटर एक एसेट है। रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। कैपिटल लायबिलिटी में आता है, इट्स एन इंटरनल लायबिलिटी। सेल आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। क्रेडिटर लायबिलिटी है। इंटरेस्ट रिसीव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा और क्रेडिट साइड आएगा बिकॉज ये एक इनडायरेक्ट इनकम है। एडजस्टमेंट्स की बात करें तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी एक बार सैलरी में ऐड हो जाएगा पीएनएल अकाउंट के अंदर और एक बार लायबिलिटीज़ में आ जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी एक बार पीएनएल में आ जाएगा डेबिट साइड और एक बार मशीनरी में से माइनस कर दिया जाएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस में ऐड कर दिए जाएंगे और एक बार लायबिलिटीज़ में आ जाएगा। प्रीपेड रेंट में से माइनस कर दिया जाएगा और एक बार एसेट साइड में आएगा बिकॉज प्रीपेड रेंट एक एसेट है।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका एक बार कैपिटल में ऐड होगा और एक बार पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड आएगा। पहले यहाँ आएगा, बाद में यहाँ करिएगा। क्लोजिंग स्टॉक एक बार ट्रेडिंग में आएगा और एक बार एसेट साइड में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए पहले हम लोग बना लेते हैं अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो स्टूडेंट्स, आपको ट्रेडिंग अकाउंट की जो शुरुआत करनी होती है वो ओपनिंग स्टॉक से करनी होती है। ठीक है, डेबिट साइड में लिखिएगा इसको। ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है ₹6 लाख। फिर आपको लेना है परचेजेस को। परचेजेस आपका जो है उसमें से आपको परचेज रिटर्न माइनस करना होता है, लेकिन यहाँ फिलहाल परचेज रिटर्न दे नहीं रखा, तो परचेजेस आप डायरेक्ट बाहर लिख दीजिए और कोई और एडजस्टमेंट भी नहीं है रिलेटेड टू परचेजेस। उसके अलावा आपको अपने सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखने हैं, जो यहाँ पर आपको वेजेस के अलावा कोई और डायरेक्ट एक्सपेंस दे ही नहीं रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी जो भी एक्सपेंस दे रखे हैं वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं। तो वेजेस लिखिए, टू वेजेस है 1 लाख और उसकी एडजस्टमेंट भी दे रखी है, आउटस्टैंडिंग वेजेस आप इसमें ऐड कर दीजिएगा, जो कि है ₹5,000। ये हो गया बढ़कर ₹1,05,000। ठीक है स्टूडेंट्स, डेबिट साइड में तो ये सब चीज़ें ही आएंगी। क्रेडिट साइड में सेल्स आ जाएगा। सेल्स रिटर्न कुछ भी नहीं है, तो सेल्स डायरेक्ट बाहर लिख दीजिए। सेल है ₹16 लाख। और एक जो नीचे क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, याद रखिएगा ये एडजस्टमेंट है, एक बार ट्रेडिंग में आएगा, बाद में एसेट में भी आएगा। इसको लिख दीजिए 8 लाख। 8 और 6 14, 14 और 10 होता है स्टूडेंट 24,05,000। सॉरी, ये 1 लाख है। 14 और 1 15,05,000। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये है 24 लाख। तो 24 लाख बड़ा है 15,05,000 से। 24 लाख को दोनों तरफ लिख लीजिए। इसमें से 15 लाख माइनस करेंगे तो बचेगा 9 लाख। 9 लाख में से 5,000 गया तो 8,95,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। यहाँ लिखिए टू ग्रॉस प्रॉफिट, लिखिए कैरी डाउन, ब्रैकेट में ये भी लिख दीजिएगा ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ कम टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ लिखिए बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, यहाँ लिख दीजिएगा ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखने हैं आपको डेबिट साइड में। तो पहला इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है आपका रेंट। रेंट जो है आपका, उससे रिलेटेड नीचे एडजस्टमेंट है कि रेंट प्रीपेड आपको दे रखा है, तो माइनस कर दीजिए प्रीपेड रेंट को। 10,000 को किस में से करेंगे? रेंट में से। रेंट कितना है? 45,000, तो ये आ जाएगा 35,000। रेंट के बाद अगला नाम है कमीशन का। कमीशन के बारे में नीचे कुछ नहीं लिखा है, तो कमीशन डायरेक्ट बाहर लिख दीजिए 25,000। अगला नाम है जनरल एक्सपेंसेस का। उसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, उसको भी एज इट इज लिख दीजिए आप 80,000। अगला नाम है सैलरीज का, और सैलरीज की एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स, आउटस्टैंडिंग सैलरीज दे रखा है आपको, वो है 45,000 और सैलरीज का अमाउंट है 50,000। ये हो गया 95,000। ठीक है स्टूडेंट्स, इनकम में आपको इंटरेस्ट रिसीव दे रखा है, उसको यहाँ लिख लीजिएगा, और ये है ₹30,000। अब नीचे आपको स्टूडेंट्स जो एक एडजस्टमेंट और करनी है, दो, जिनका संबंध प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से है। एक तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। मशीनरी आपको दे रखी है ₹4 लाख, उसमें डेप्रिसिएशन 10% चार्ज करना है, यानी ₹40,000। एक और एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि निकालना है आपको 5%, और कैपिटल है ₹9 लाख, इसका 5% 45,000 है। इन दो एडजस्टमेंट के बारे में आपको ध्यान रखना था स्टूडेंट्स। डेप्रिसिएशन एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, बाद में ये कैपिटल में ऐड हो जाएगा, ये मशीन में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी एडजस्टमेंट है, ये लायबिलिटी साइड में आएगी, सिर्फ आउटस्टैंडिंग वाला पार्ट, टोटल नहीं। प्रीपेड रेंट भी एडजस्टमेंट है, ये बाद में एसेट साइड में आना है इसको। तो यहाँ पे ये 4 एडजस्टमेंट थी, इन चारों एडजस्टमेंट का भी एक सेकंड ट्रीटमेंट बाकी है बैलेंस शीट में। इसका सेकंड ट्रीटमेंट बाकी है बैलेंस शीट में, इसका सेकंड ट्रीटमेंट बाकी है बैलेंस शीट में।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने ये 6 की 6 एडजस्टमेंट कर ली हैं। अब हमारा जो आंसर है वो नेट प्रॉफिट आना चाहिए, देखते हैं। ये है 60 और 80, 140, 140 और 95 होता है 235, 280, 320। ये साइड आ रही है 3,20,000। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये है 9,25,000 इनकम वाली साइड, क्रेडिट साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनका डिफरेंस आ रहा है 6,05,000। 9,25,000 इनकम साइड का टोटल था, 3,20,000 एक्सपेंडिचर साइड का। तो 9,25,000 जो टोटल है आपका, उसमें से आप जो है 3,20,000 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा नेट प्रॉफिट 6,05,000। ये जो नेट प्रॉफिट है बाद में कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आप ये भी लिखेंगे ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। नाउ कम टू द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की शुरुआत सबसे पहले स्टूडेंट लायबिलिटी साइड से कर लेते हैं, और इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल। कैपिटल में दे रखी है ₹9 लाख। इसमें सबसे कॉमन जो होता है वो ड्राइंग्स को माइनस करना होता है, मगर हमारे क्वेश्चन में कहीं भी ड्राइंग्स नहीं दे रखा है। उसके बाद आप इसमें नेट प्रॉफिट प्लस कर दीजिए। इस बार आपको नेट प्रॉफिट हुआ है, नेट लॉस होता तो माइनस करते। ये है 6,05,000, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था वो भी प्लस कर दीजिए, वो आया 45,000। तो 6,05,000 और 45 650, और 9 लाख हो गया 15,50,000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट थी। नेट प्रॉफिट को आप एडजस्टमेंट मान सकते हो, एक बार पीएनएल के डेबिट में आ गया और एक बार यहाँ पर आ गया, है ना स्टूडेंट्स। उसके अलावा लायबिलिटी साइड में आपको क्रेडिटर्स दे रखे हैं ऊपर, उनको लिख लीजिए। तो पहले ट्रायल बैलेंस में जो लायबिलिटीज थी वो लिख ली। अब एडजस्टमेंट वाली लायबिलिटीज कौन कौन सी है वो लिखते चले जाते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरीज को लिखना मत भूलिएगा, वो भी एक लायबिलिटी है 45,000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस को मत भूलिएगा 5,000। ये भी एडजस्टमेंट थे, इनका सेकंड ट्रीटमेंट हो गया इस तरह से, है ना स्टूडेंट्स। उसके अलावा और कोई लायबिलिटी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द एसेट साइड। एसेट में सबसे पहले मशीनरी है 4 लाख। आपने उसके डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना है, जो कि आया था 40,000, तो ये आया 3,60,000। मशीनरी के बाद अगला नाम आपका कैशेट बैंक का है, एज इट इज़ लिख दीजिए। कैशेट बैंक की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये है 1 लाख। कैश इन हैंड की भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये है 50,000। उसके बाद आपका एसेट में सन्ड्री डेटर्स है, इनकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 7,30,000। उसके बाद ट्रायल बैलेंस के अंदर तो कोई और एसेट नहीं दे रखी, बाहर देख लेते हैं। बाहर आपका एक एसेट प्रीपेड रेंट है और एक एसेट क्लोजिंग स्टॉक है। तो प्रीपेड रेंट को लिख लीजिए 10,000, और एक क्लोजिंग स्टॉक को लिख लीजिए 8 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारी जितनी भी एडजस्टमेंट्स थी देखिए, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड रेंट, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये 6 एडजस्टमेंट थी ना स्टूडेंट्स। देखिए 6 की 6 का सेकंड ट्रीटमेंट हो चुका है। हर एडजस्टमेंट के 2 ट्रीटमेंट होने ज़रूरी होते हैं, ये देख लिया करिए कि हर एडजस्टमेंट के 2 ट्रीटमेंट हुए हैं या नहीं हुए हैं। 1550, 1580 और 59 आपका, एक मिनट स्टूडेंट्स, क्रेडिटर्स कहाँ गए? क्रेडिटर्स, अच्छा सॉरी, हाँ स्टूडेंट्स, क्रेडिटर 3 जो मैंने लिखे है ना स्टूडेंट्स, क्रेडिटर वो गलती से मैंने 30,000 लिख दिए हैं, वो है 4,50,000। तो ये गलती जरूर हुई है, मैंने इंटरेस्ट रिसीव वाले अमाउंट क्रेडिटर में लिख दिए थे, इट्स माई मिस्टेक। 1550 और 450 होता है 20 लाख, 20 लाख और ये है 50,000। तो 20,50,000 लायबिलिटी साइड का अमाउंट आ गया। याद रखिएगा मेरे से मिस्टेक हुई थी, तो पहले आपने देख लिया होगा और आपने सोचा होगा सर ने करेक्ट डाल दिया है, तो सर ने करेक्ट कर दिया है, देख लीजिए। 360 और 1 लाख हो गया आपका 460। 460 और 50 होता है 510, 540, 1240, 1250 और 8 20,50,000। तो इस तरह से हमारा ये बैलेंस शीट मैच हो गया। नहीं मैच होता अगर मैं क्रेडिटर को ठीक नहीं करता तो, बट क्रेडिटर को हमने फौरन आइडेंटिफाई कर लिया कि वो मिस्टेक हुई है, उसको करेक्ट कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स।